Welcome back बच्चों to the NEET Concept Booster series. I am Deepika Arora. I will again take you to the another part of the cell cycle and cell division. In the previous lecture, previous series के अंदर हमने cell cycle का एक पहला phase पढ़ा था जो था interphase. Very important. Interphase is called as the resting stage, but it is the most active stage. क्यों? क्योंकि M phase को करने के लिए जितनी भी तैयारी है वो कौन करता है? वो इंटरफेस ही करता है. उसके आगे अब हम आज की सीरीज के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे. मियोसिस, एम फेज कैन बी मियोसिस, कैन बी माइटोसिस. हम एक एक करके एक एक सीरीज के अंदर, एक एक लेक्चर के अंदर विल फिनिश माइटोसिस एंड द अनदर लेक्चर विल डू मियोसिस. नाउ माइटोसिस, इफ आई आस्क, वो माइटोसिस क्या है, कैसे होता है, वो हम आज की सीरीज के अंदर पढ़ेंगे. Now, mitosis is called as equational division, while meiosis is called as reductional division. ऐसा क्यों कहा जाता है बच्चों? Mitosis equational division इसलिए होती है क्योंकि उन parent cell के अंदर जितना क्रोमोसोम नंबर था उतना ही डॉटर सेल के अंदर जाएगा. मतलब कि अगर हमारे पास parent cell है like this is my parent cell, इस parent cell के अंदर 4 क्रोमोसोम्स हैं और इसके पास 16 पिकोग्राम्स ऑफ डीएनए है, तो हमारे जो दो डॉटर सेल बनेंगे उनके पास भी इक्वल ही जाएगा. 4 क्रोमोसोम्स 16 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, 16 पिकोग्राम ऑफ डीएनए. यही तो आपने एस फेज में डुप्लीकेट किया था ना, यू डिड. इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनेली थी वो भी आपने G1 और G2 के अंदर डुप्लीकेट करके इन दोनों डॉटर सेल्स को दी थी. वेरी इंपॉर्टेंट. हम क्यों बोल रहे हैं, हम क्यों बता रहे हैं इतना? क्योंकि माइटोसिस ही डिवीजन है जो कि आपकी पूरी बॉडी के सेल्स को मेंटेन करके रखती है, एक्सेप्ट फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स जो कि अभी हम मियोसिस में पढ़ेंगे. उसके अलावा आपकी बॉडी के सेल्स को सेल्स की डिवीजन को कंट्रोल करने वाली प्रोसेस कौन सी है? माइटोसिस. इट इज इक्वेशनल डिवीजन. नाउ इन दिस लेक्चर विल स्टडी हाउ द माइटोसिस इज अकरिंग. लेट अस बिगिन. माइटोसिस इज अ डिवीजन विच अकर, इक्वेशनल डिवीजन दो प्रोसेसेस के अंदर होती है. कौन कौन सी प्रोसेस? वन प्रोसेस इज कैरियोकाइनेसिस एंड द अनदर प्रोसेस इज साइटोकाइनेसिस. वेरी इंपॉर्टेंट. माइटोसिस दो प्रोसेसेस के अंदर होती है. एक है कैरियोकाइनेसिस, and the another is cytokinesis. Now बच्चों, what is the meaning of कैरियोकाइनेसिस and cytokinesis? कैरियो का मतलब कैरियन, न्यूक्लियस, एंड काइनेसिस का मतलब डिवीजन. तो अगर आपका न्यूक्लियस डिवीजन कर रहा है यू कॉल इट एज कैरियोकाइनेसिस. और साइटो मतलब cytoplasm and kinesis again means division. So if you are showing division of the nuclear content, you will call it as karyokinesis, and if you are showing the division of the cytoplasmic content, you will call it as the cytokinesis, right? अब हम karyokinesis को further 4 phases के अंदर divide करते हैं. कौन कौन से phases? Karyokinesis is further divided into prophase, metaphase, anaphase and telophase. Prophase, metaphase, anaphase and telophase. Now जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये इन्हीं सभी की हैं जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. Now prophase, फर्स्ट फेज, दी प्रोफेज, वेरी इंपॉर्टेंट फेज. देखो अभी तक हमने कहा कि इंटरफेज के अंदर सारी की सारी प्रोसेस वो चलती है जो कि मुझे एम फेज करने के लिए चाहिए है. ना दी होल डिवीजन प्रोसेस, चाहे वो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है, चाहे वो न्यूक्लियर कंटेंट की डिवीजन है, वो माइटोसिस और मियोसिस के अंदर होगी. अब माइटोसिस में हमने कहा कि पहली प्रोसेस कैरियोकाइनेसिस होगी फॉलोड बाय दी साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में भी 4 प्रोसेसेस ऐसे सीक्वेंस में होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. Now beginning with the first prophase. Now I've described here the 2 diagrams, early prophase and the late prophase. ये एनसीईआरटी की डायग्राम्स हैं ताकि आपको सब समझ आ जाए जो हम बोलना चाह रहे हैं, आपको कुछ ऐसा नया नहीं लगे, राइट. प्रोफेज. नाउ प्रोफेज के अंदर
प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द केरियोकाइनेसिस वेयर द क्रोमोसोम्स जो कि डुप्लीकेट हुए थे एस फेज के अंदर, जहां पे आपने डीएनए डुप्लीकेट हुआ था एक्चुअली में, और क्रोमोसोम का नंबर वो उतना ही रखा था एस फेज के अंदर, वो डीएनए, वो क्रोमोसोम्स विल स्टार्ट टू कंडेंस एंड विल स्टार्ट टू फ्रॉम द क्रोमोसोम्स। प्रोफेज के अंदर आपके जो क्रोमोसोम्स थे क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में पड़े थे एस फेज के अंदर, जिनको आपने रेप्लिकेट किया था, दैट क्रोमैटिन मटेरियल फर्स्ट विल स्टार्ट टू कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? किस में कंडेंस होंगे बच्चे? ये क्रोमोसोम की फॉर्म में ये कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे, राइट? सबसे पहली ये आप देखिए, आई हैव टेकन 4 डॉटर सेल्स हियर, यहाँ पे ये हमारे सारे क्रोमोसोम जो हैं ये खुलने शुरू हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स नॉट खुलने, कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ना जो क्रोमोसोम्स है, मिलियन डॉलर थिंग, जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो कैसा आएगा? क्या आपका क्रोमोसोम सिर्फ ऐसा आएगा? नो 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 नो, क्रोमोसोम यहाँ पे कैसा आएगा? क्रोमोसोम विल बी विद इट्स डुप्लीकेटेड आर्म अटैच्ड टू दी सेम सेंट्रोमियर, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो डुप्लीकेटेड आर्म्स हैं, आप इनको क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं बच्चों। दिस इज सिस्टर क्रोमैटिड्स दैट आर अटैच्ड टू द सेम सेंट्रोमियर। नाउ पहली तो ये हो गया। दूसरा क्या होना शुरू हो जाएगा? सेकेंड, द सेंट्रियोल्स व्हिच वर देयर विल स्टार्ट टू माइग्रेट टुवर्ड्स द पोल। यहाँ पे जो हमने सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट किए थे, यहाँ पे इन्हें दिखाया नहीं, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि सेंट्रियोल्स विल ऑल्सो स्टार्ट टू माइग्रेट टुवर्ड्स द पोल, ताकि ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर सकें, राइट? ये दो प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि प्रोफेज के अंदर होती हैं। थर्ड प्रोसेस व्हाट हैपेंस इज, now very important, NCERT has written one line, cells when viewed at the end of the prophase do not show the presence of nucleolus, nuclear membrane, ER, endoplasmic reticulum and Golgi body। यानी कि आपके प्रोफेज के एंड तक आते आते ये सारी ऑर्गेनेलीज, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज? ER, Golgi body, nucleolus and न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी क्या होनी शुरू हो जाती हैं? दे स्टार्ट टू डिसअपियर, राइट? न वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है तो आपका जितना भी ये क्रोमैटिन मटेरियल जो कि क्रोमोसोम की फॉर्म में कंडेंस हो रहा था, वो कहाँ आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा, वेरी ऑब्वियस। तो इस तरीके की माइटोसिस को हम कहते हैं यूमाइटोसिस। यूमाइटोसिस मतलब जब क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्म में जो कंडेंस हो रहा था वो साइटोप्लाज्म में आएगा और वहां पे उसका डिवीजन होगा। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो ही नहीं और सारी की सारी न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियस के बीच में ही हो, इफ इट डज नॉट अकर, देन दैट इज कॉल्ड एज प्रीमाइटोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, वी जनरली द क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड, बट आई एम टेलिंग यू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियस के बीच में हो, ठीक है, न्यूक्लियस के बीच में हो रही है तो इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो ही नहीं रही, आप इसको बोलते हैं प्रीमाइटोसिस। इफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसइंटीग्रेटिंग एंड ऑल द कंटेंट chromosomes will lie to come in the cytoplasm, you call it as the eumitosis. I hope it is very clear to all of you. Now this is the prophase. तो हमने प्रोफेज में क्या बोला? प्रोफेज में 3 चीजें हो रही हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने मेजर इंपॉर्टेंट बोली कि हमारे क्रोमैटिन मटेरियल इज कंडेंसिंग टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स। Now each chromosome will have the 2 sister chromatids attached to the same centromere. Centrioles will start to migrate towards the pole, and the cells when they are viewed in the end of the prophase, इनके पास आपको ER, Golgi body, nucleus, nuclear membrane नहीं दिखेगी, right? Let us move to the next phase, that is the metaphase. Now metaphase transition and metaphase. Let us begin with the metaphase. The integration, very important, the complete integration or the complete disintegration of the nuclear membrane marks the beginning of metaphase. देखिए आप जब ट्रांजिशन कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो गई थी।
The disintegration of the nuclear membrane is marking the beginning of the metaphase. ना मेटाफेज के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या हो रही है, जो सेंट्रियोल्स हैं बच्चे, ये सेंट्रियोल्स ने क्या कर लिया, सेंट्रियोल्स पोल्स के ऊपर आने शुरू हो गए, इनने स्पिंडल फाइबर्स भी दे दिए जो कि हमारे सेंट्रोमियर, हमारा ये क्रोमोसोम था, सॉरी लेट अस जस्ट ड्रॉ इट अगेन, हमारा ये क्रोमोसोम्स था, राइट. Centrioles of the opposite pole will start aligning them onto what? Onto the equatorial line of the cell. This arrangement of the chromosomes on the equatorial plate of the cell, you see here in the equatorial plate, this is called as congregation. Congregation का मतलब क्या हुआ कि हमारे जितने भी सारे क्रोमोसोम्स है सेल के अंदर वो सिंगल इक्वेटोरियल, आई एम लेइंग वेरी मच स्ट्रेस ऑन व्हाट, सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट, सारे के सारे क्रोमोसोम एक ही इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आके अलाइन होना शुरू हो जाएंगे. बच्चे प्लीज कीप इन माइंड अगेन कि आपका एक क्रोमोसोम ऐसा था, उसकी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल के सेंट्रियोल्स के साथ में अटैच की हुई हैं. नाउ दिस इज मेटाफेज. Metaphase is the phase where the chromosomes, where you can easily study the morphology of the chromosome because they are thickest and they are in the shortest length throughout the nuclear division, right? Metaphase के बाद आता है हमारा anaphase. Now anaphase is marked by the separation or by the breaking down of what? The centromere. हमारा centromere जो है वो क्या कर जाता है, हमारा सेंट्रोमियर जो है वो क्या करता है, स्प्लिट कर जाता है. तो अब जब हमारा सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया तो हमारी जो ऑपोजिट साइड के ऊपर हमारे स्पिंडल फाइबर्स थे वो हमारे क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम में देखें. आई सेड द एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर. नाउ व्हेन द सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, it start to migrate towards the pole and the chromosomes arms they trail behind it. Very important. यहाँ पे centromere, very important, यहाँ पे centromere split and the chromatid arms or the chromosomes trail behind it. ये देखिए, जैसे कि आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि हमारी each of the arm ये इसके पीछे पीछे आनी शुरू हो जाती है. Now बच्चों, this is the phase where you can clearly study the shapes of the chromosomes. हम पढ़ते हैं ना कि क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रो है, टीलो है. ये आपको किस फेज के अंदर पता चल सकते हैं? एनाफेज के अंदर पता चल सकते हैं. Now प्लीज ऑल्सो सी कि जब एनाफेज हुआ तो हमारे ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे ये छोटे होने शुरू हुए, जो कि सेंट्रोमियर को अपनी तरफ पुल कर रहे थे. These spindle fibers they also start to shorten up. So summarizing the anaphase, very important. Anaphase is characterized by the splitting of the centromere. The chromosomes arms start to trail behind it. Now the chromosomes arms can now be referred as the future daughter chromosomes, क्योंकि आपने इसको separate कर दिया है ना, you're separating it, correct? Next phase, एनाफेज के बाद होता है हमारे पास, एनाफेज के बाद होता है हमारे पास टीलोफेज, टर्मिनल फेज. दिस टर्मिनल फेज इज कैरेक्टराइज्ड, सब कुछ वापस ले आओ जो आपने डिसअपियर किया था. सबसे पहला क्या हुआ, जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो दोबारा से डिकंडेंस होने शुरू हो गए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल एट द ऑपोजिट पोल्स. देखिए क्रोमैटिन मटेरियल, chromosomes, they have started showing decondenses. क्रोमोसोम डीकंडेंस करते हैं क्रोमैटिन मटेरियल बनाने के लिए. ऑपोजिट पोल पे आपको दिख गया. यहाँ पे हमारा सेंट्रियोल भी था, वो तो है ही सही. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER, गोल्जी बॉडी सब वापस आना शुरू हो जाएगा जब आप टीलोफेज के अंदर पहुंच जाएंगे, राइट? अब आपने देखो बच्चे, आपने कितने, आई एम समराइजिंग, आई एम गिविंग यू अगेन, लिसन दिस वेरी, यहां तक हुआ.
आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस सब वापस आ गए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम जस्ट गिविंग यू अ समरी। आपके पेरेंट सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स थे बच्चे? 4 क्रोमोसोम्स थे, लाइक दिस। एस फेज के बाद ये था। आपने अब इन सबको अगर डिवाइड किया, आपने 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया, 1 2 3 4। सिमिलरली यू हैड द अदर 4 आर्म्स। नाउ दीज आर द 4 chromosomes of one daughter cell and these are the other 4 chromosomes of the other daughter cells, जो कि आपने यहाँ पे क्या कर दिए थे, क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में इकट्ठे डाल के रख दिए थे, राइट ना। आपको एक ही सेल के अंदर यहाँ पे भी क्रोमैटिन मटेरियल दिख रहा है, यहाँ पे भी क्रोमैटिन मटेरियल दिख रहा है। दिस इज समराइजिंग द कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद होगी क्या हमारे पास, साइटोकाइनेसिस, which will divide these daughter cells into the 2 parts। जैसे कि आप देख सकते हैं अगले इंटरफेज में हमारे पास 2 daughter cells होंगे with their own chromatin material। ना साइटोकाइनेसिस अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, साइटोकाइनेसिस इज व्हाट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस will occur with the 2 different methods in the plants and the animals। Cell furrow will be formed in animal cells for cytokinesis and the cell plate will occur in the plant cells for the cytokinesis। I hope it is very clear to you. If you guys face any doubt, please let us know in the comment section below. Thank you very much.